बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। 5 जुलाई है, इतवार का दिन, दोपहर का वक्त और मैं इस्लामाबाद से मुखातिब हूँ। आज यहाँ पर गर्मी थोड़ी कम है, बादल हैं, हेज़ है। हो सकता है बारिश भी हो जाए, लेकिन बहरहाल पिछले दिनों से गर्मी कुछ कम है। जिन मौज़ूआत पर आज बात करेंगे, एक तो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा इज़हार हैरत है। ईरान में लाखों लोग आए हैं सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा के लिए, तो वो कह रहे हैं मुझे बड़ी हैरत हुई है, और फिर कभी कहते हैं कि ये शायद कोई ड्रामा कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे कि किस तरह जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन गलत दी जाती है, उनके परसेप्शन गलत बनाए जाते हैं, और वतन अजीज़ में भी कोई ऐसी सूरत हाल है। दूसरा, 5 जुलाई है आज, तो एक बड़ी रेलेवेंस है। जब 1977 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक पॉपुलर लीडर था, अवाम का नुमाइंदा था, और आज क्या सूरत हाल है, पॉपुलर लीडरशिप कहाँ पर है, अवामी पॉपुलर नुमाइंदा किधर है, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है, और उस वक्त जो फेसेस थे क्या अब भी वही फेसेस हैं जो उस वक्त सहूलतकार थे, भुट्टो को फांसी दिलवाई और फिर सारा निज़ाम और वो ख़ानदान जो थे, आज भी क्या इसमें क्या ममासलत है, इस पर गौर करेंगे। और दूसरा, क्या ये जो कुछ भी हुआ माजी में, इसमें कुछ हमारे हुक्मरानों ने सीखा। और कश्मीर की अपडेट, वहाँ पर भरपूर मुजाहरे, आज बड़ा दिन है, हर जगह पर मुजाहरे हैं क्योंकि इंटरनेट पर पाबंदी है, तो वहाँ से अभी फुटेजेस थोड़ी देर तक मौसूल होंगी, वो भी आपको हम साथ साथ दिखाते रहेंगे जैसे ही वो आई। और आज यूरोप में भी बड़े बड़े मुजाहरे हैं, ख़ास तौर पे लंदन में बड़ा एक मुजाहरा, और जो तैयारियां हैं वहाँ पे लोग बहुत पहुँच रहे हैं दूर दूर से। तो ये और फिर किस तरह जो डार्क केस में आपको अपडेट देंगे, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और जो प्रो गवर्नमेंट जर्नलिस्ट हैं वो तलवारें सौंत के निकल आए हैं, और किस तरह वो ये बातें कर रहे हैं, और इसको यानी जो जुल्म हुआ है उसको अब जस्टिफिकेशंस दी जा रही हैं कि जनाब ये तो कारोबारी मामला था, लेन देन का मामला था, और मरियम नवाज को और इसहाक डार को बचाने की कोशिश, और कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, हालांकि वो सारी स्टोरीज झूठ साबित हुई हैं। ना पुलिस ने रिकवर किया, ना किसी ने, बल्कि भगाने की कोशिश की गई, और वो बेचारी खवातीन खुद गाड़ी से जंप लगा के बाहर निकली जब वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम है, कुछ नई चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शायर करेंगे, आपको आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अब लेकिन जो मैं आगाज है वो मैं करूंगा अमेरिका से आने वाली एक स्टोरी से। अपना डॉक्टर्स की तंजीम है, पिछले 4-5 दिनों से कंट्रोवर्सी, और लैंडो में उनका कन्वेंशन था, वहां पर कौमी हीरोज की तस्वीर थी, तो इमरान खान की जो तस्वीर थी पूरी, उसको फेसलेस कर दिया गया। कपड़े उन्होंने पहने हुए थे क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतने के, लेकिन फेस नजर नहीं आ रहा था। इस पर बड़ी तनकीद हुई, तो वो उन्होंने कहा डेकोरेशन कमेटी से ओवरलुक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन असल मुनाफकत थी वो सामने आई जब वहां पर जो प्रो पीटीआई वकला थे, डॉक्टर्स थे, या इंडिपेंडेंट जो हीरोज की ताजीम करते हैं, उन्होंने इमरान खान के हवाले से जब एक गुफ्तगू करने की कोशिश की, तो कहा गया कि जनाब ये तो गैर सियासी तंजीम है, आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने वहीं ऑरलैंडो में एक हाउस में तकरीब की, जबकि तस्वीर हैं जिसमें एहसन इकबाल साहब उनके साथ गुफ्तगू, ग्रुप डिस्कशन, वो वजीर थे तो वो भी सियासी थे। तो एक जो एक मुनाफकत हुई, चले मुझे ये समझ नहीं आई कि उनको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। वो ये कह सकते थे कि हाँ जी ठीक है, हमने किया है फैसला, जो किया आप उस पर कम से कम डटे तो सही, आपकी इज्जत तो फिर बनती है कि आपने एक स्टैंड लिया, चाहे गलत है या सही है। लेकिन मुनाफिक की कोई इज्जत नहीं होती, घटिया आदमी की कोई इज्जत नहीं होती। तो ये अपना ने अपने आप को घटिया बिल्कुल इस लेवल पे ले गए हैं कि जहां पर दे आर जस्ट ए वर्थलेस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी नहीं है, ना कोई किरदार है, ना कोई अखलाक है। झूठे आदमी का क्या किरदार और क्या अखलाक, कोई उस पर यकीन नहीं करता। तो उन्होंने जो हरकत की है उन्होंने अपने लिए बदनामी कमाई है, कोई उनकी इस हवाले से तारीफ नहीं करेगा। आप कहें, आप बिल्कुल आप मौजूदा रिजीम के साथ हैं, आप नून लीग के साथ हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हैं, आप करें मुखालफत इमरान खान की, कौन आपको रोकता है, लेकिन सच तो बोलें। सच की इज्जत है, झूठ की कोई इज्जत। ये मैं कहना चाह रहा था कि ये वहां पर सिचुएशन। अब जरा आ जाइए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मुझे बड़ी हैरत हुई है कि लोग इतनी तादाद में निकले और रो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शायद ये कोई ड्रामा भी हो सकता है। क्या आपको इससे पता चलता है कि जब आप इक़्तिदार में हैं, जो आपसे जो काम
करवाना होता है उसी लिहाज से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप को ये फीड कर दिया गया कि ये तो बस आप मारें, लीडरशिप जैसे मरेगी तो लोग निकल आएंगे बाहर, ईरान में इनकलाब आ जाएगा इस रिलीजियस रिजीम के खिलाफ और प्रो अमेरिका लोग जो हैं वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। ऐसा नहीं था, झूठ था। अब पहली दफा जब टीवी पे देखा कि इतने मिलियंस ऑफ पीपल आर आउट देयर क्राइंग फॉर आयतुल्लाह ख़ुमैनी, तो उसको झटका लगा कि ये क्या है, वो रियलिटी से बहुत दूर था। अच्छा, पाकिस्तान में भी ऐसे मिसालें हुई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जुलाई का जो मैं भी जिक्र करूंगा, वो बड़े पॉपुलर लीडर थे, लेकिन उनको भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से गलतफहमी उनको दी गई, उनका नाम इस्तेमाल हुआ और उनको कुछ पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। और 5 जुलाई का जो मार्शल था, बेसिकली इस पर अब बात कर लेते हैं, इसकी यानी क्या क्या इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं। वो बेसिकली जो मुल्क का वजूद और जो बुनियादी मकसद है ना, उसकी एक नई डेफिनेशन बनाने की कोशिश थी और फिर मजहब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे क्या हुआ, दहशतगर्दी आई और हमारी जो रवादार रवायात थी वो ख़त्म होकर रह गई। और बिल्कुल पाकिस्तान फिर जिस दलदल में गया वो आपके सामने है। बड़ा सवाल ये है, क्या क्या हमने उससे कुछ सीखा? कुछ नहीं सीखा। ज़ियाउल हक के बाद 10 साल गुजरे, फिर मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने भी वही काम किया। वो एक नया पाकिस्तान ले आए, कुत्तों के साथ तस्वीर और ये और वो, पहले जो है वो मजहबी ले आए। अच्छा, फिर वो चले गए। अब इस वक्त भी जो हुकूमत है पाकिस्तान में, मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाता, इनके चेहरे आप देख लें। भुट्टो एक सिंबॉलिक है, एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, अवाम का नुमाइंदा था। अवाम, उसको किन्होंने मारा? कौन थे उस वक्त ज़ियाउल हक के साथ? ANP वाले थे, वली खान, अहमद वली, उनका खानदान, मौलाना फजलुर रहमान, तब भी बाद में MRD में शामिल हुए, लेकिन शुरू में जमात इस्लामी ये जो फिर रही है ये भी वही है। और शरीफ खानदान, ये तो खास तौर पे जो कोड़े और जो बाद में पीपल्स पार्टी के साथ जुल्म और सितम हुआ उसमें ये शामिल थे। तो वही लोग हैं, वही सिनेरियो है। पॉपुलर लीडरशिप जेल के अंदर, आंखें खराब हो रही हैं, तो तबीयत खराब है, ना डॉक्टर की एक्सेस, वर्कर्स को अंदर। ये क्या सीखा हमने? मुझे नहीं लगता हमने कुछ सीखा। आज बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जिद्दोजहद जारी रहेगी अवाम के लिए, पार्लियामेंट के लिए, और पीपल्स पार्टी ने ये किया और हमने ये किया। तो एक बड़ा सवाल है उनसे, बिलावल भुट्टो साहब ये बताइए कि जो मुत्तफिका आइन था उसका जो हुलिया बिगाड़ा आपने 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के जरिए, क्या वो आइन वही है जो आपके नाना ने दिया था, जो मुत्तफिका आइन था? हरगिज नहीं। और जिस तरीके से अदालत में आपने जजेस को बिठाया, 2 नंबर लोगों को, क्या ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? नहीं। और क्या वर्कर्स के राइट्स आज हैं, अवाम के राइट्स हैं? नहीं। क्या मीडिया पर पाबंदियां नहीं है? तो आप किस मुंह से आप ये बात कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी की आप तारीफ कर रहे हैं, लिखी लिखाई तकरीर। और आपका तो आलम यह है कि रिपोर्टेडली आपने सिंध ताज मुआहदे में 2 तकारीर, एक तकरीर है उसको 2 दफा पढ़ दिया। आपको तो होश ही नहीं है, आपको तो अंदाजा ही नहीं है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो क्या हमने कुछ सीखा? नहीं। पीपल्स पार्टी ने तो देखे ना, वो सब कुछ बर्बाद करने की साजिशों में शरीक है, फिर कहती है हम हुकूमत में नहीं है। जो साथी होता है ना, भले वो खामोश साथी हो, वो साथी होता है। आप ही ने इस हुकूमत को बरकरार रखा हुआ है, बराबर के शरीक है आप इन जराए में। इसलिए आप भी अवामी सतह पर, अवामी तौर पर जब आप इन बैसाखियों के बगैर जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा कि क्या है। अच्छा, बाकी जो सिस्टम है उसने क्या कुछ सीखा, मुझे बताइए। यानी आज मैं देख रहा था कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया। 2 साल पहले उसको हटा दिया था जब वो जवान ज्यादा था, जब उसके शॉट्स में भी ताकत थी। तो अब बीच में कई तजर्बे किए, अब फिर दोबारा उसको, जब 2 साल ज्यादा हो गई उम्र, जाहिर है वक्त के साथ साथ कुछ कमजोरी आती है, तो उसको दोबारा कप्तान बना दी। कोई चॉइस ही नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं है, कोई रैशनल ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। अब आ जाए आप दूसरे मामला की तरफ आ जाए। KPK में कहा गया जी कि दहशतगर्दी इसलिए है, नून लीगियों ने रौला डाल दिया एक बड़ा, KPK गवर्नमेंट ऑपरेशन नहीं करने देती जी, ये उनसे मुज़ाकरात की बात करती है जी, ये KPK की हुकूमत है जी। अब मुझे बताइए, ये सूबाई हुकूमत का मामला था। अब आप अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने कहा आपकी मदद नहीं की, कंसेंसस डेवलप किया, जिरगा, और कहा कि मुज़ाकरात कर लें। आप अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात करवा रहे हैं, अभी इस्लामाबाद में कह रहे हैं कि 11 तारीख को होंगे, फिर दोबारा अफगानिस्तान से आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते। फिर कश्मीर की सूरत हाल पर यह कहा गया कि ये कालादम अवामी एक्शन कमेटी जी, ये रॉ फंडेड है,
क्या है क्या नहीं है, लेकिन वहां पर क्या हुआ आप मुझे बताइए। अब कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं, ऑपरेशन वगैरह से नहीं होगा कुछ। आज कितनी बड़ी हड़ताल है वहां पर, यूरोप में कितनी बड़ी हड़ताल है, कश्मीरी हजारों की तादाद में, और कश्मीर के हर गांव में लोग निकले हुए हैं, हर शहर में लोग निकले हुए हैं। इंटरनेट ना होने की वजह से वो फुटेजेस नहीं आ रही, थोड़ी देर तक वो भी आ जाएंगी, क्योंकि केपी और पंजाब का हिस्सा जो उनके साथ है उसको भी इन्होंने वो बंद किया हुआ है इंटरनेट को। तो मुझे ये बताइए, बलूचिस्तान में कहा गया कि एक एसएचओ की मार है, फिर ये कहा गया चंद सौ लोग हैं। अब ये चंद सौ लोग हैं, कहां है वो एसएचओ, क्या वो सूरत हाल है, कहीं आपने कुछ सीखा? अच्छा जी, अब एक और चीज चल रही है, ये हुकूमत नाकाम हो गई है जी। तो जो इस हुकूमत के साथी हैं वो कहते हैं जनाब ये कल ही हुकूमत किस तरह नाकाम हुई है, ये तो आप भी नाकाम हुए, ये तो साझी कार्रवाई थी, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। और ये जो डार केस है इसमें ये चीज आम है कि बेसिकली जो मरियम नवाज और कसीदे पड़े इसहाक डार के, वो तो सारे गलत थे। कोई लाहौर पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा, बरामद किया। वो तो सबको पता है, वीडियोस चल रही हैं कि कैसे वो लड़कियां पता चली, और फिर पर्चा किसने कराया, ये बड़ी अहम बात है, जाहिर है। और वो जो फिर एसएचओ को भी इन्होंने मुअत्तल कर दिया कि तुमने मेडिकल रिपोर्ट क्यों करवाई है। अब ये हुकूमत जो है एक जालसाजी पर कायम है। मैं आपको बताऊं, एक लैया की तस्वीर दिखा रही है आजकल पंजाब हुकूमत, और कह रहे हैं वाह क्या हमने कर दिया, कानून की कहीं अमलदारी नहीं। मैं आपको ये दिखाता हूं कि किस तरीके से ये तजावजात, गरीब की जो रेडी है उसको हटा रहे हैं, क्रेनों से तोड़ रहे हैं। ये देखें आप क्या उसके साथ हशर कर रहे हैं। फिर खार में ये देखें, ये एक बेचारा गरीब आदमी पकौड़े बेच रहा है, इसको किस तरीके से आके असिस्टेंट कमिश्नर मार रहा है। कौन सा कानून है जो ये इजाजत देता है कि इंसामिया इस तरह के लोगों को मारे? तो ये हुकूमत ये दावा करती है हमने पेरिस बना दिया और पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। 900 से ज्यादा बंदे इन्होंने सीसीडी के जरिए मरवा दिए हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। खुद ही मुंसिफ, खुद ही मुद्दई, खुद ही गवाह मरवा दिया। और जब डीएनए रिपोर्ट्स आती है बाद में पता चलता है कि ये तो मैच नहीं करते। इतना जुल्म, और उसको ये अपनी तरक्की और कामयाबी बना के पेश करते हैं ये। और इसकी वजह से लोगों में अब नफरत आ गई। मैं आपको बताऊं, ये ब्रेडफोर्ड के वहां पर आज़ाद सोसाइटी है, वो पाकिस्तानी काउंसलर एक मुशायरे में आया, शेर पढ़ने लगा, तो वहां पर ये सुने ये कश्मीरी क्या कह रहे हैं। कतलेआम कर रही है, कुरान की पाबंदी है, मेडिसिन की पाबंदी है। मैं एहतजाजन वॉक आउट कर रहा हूँ। मैं जिंदा यजीद के खिलाफ कलमा हक कह रहा हूँ। मुद्दा यजीद को मैं नहीं पीता। पाकिस्तान अपनी फोर्सेज आजाद कश्मीर से बाहर निकाले। वहाँ दखल नारंगरी जारी है। आप तशरीफ रखें जनाब। और उसने बाइकआउट कर दिया वहां पे। इस चीज की कोई जरूरत थी? ये सिचुएशन नहीं बनती अगर आपको काम करने का तरीका सलीका होता, ये ताकत के नशे में आप बदमस्त ना होते और मुज़ाकरात के जरिए सारे मामला हल करते, तो हर चीज जो थी वो बेहतर साबित हो जाती। और अब आप देखें, जैसे सियासत में पहले बनाई इस्तेकाम पार्टी, वो नाकाम हो गई, फिर नून लीग में शामिल करवा दिया, अब फिर अलीम खान को ले आए आगे, बाबर आजम आ गया, अलीम खान आ गया, कुछ यही वो यही चक्कर घुमाते रहते हैं। और कोई अगर इनसे कहे कि ये गलत है तो नहीं। तो ये हुकूमत जो है टोटली फेल्योर, फ्लॉप, और इसके वो सही कहते हैं सुहेल वड़ाइच, इनके आगे बढ़ने का कोई वो नहीं है। और अब देखना ये है कि नून लीग और इसमें इसहाक डार और ये मरियम नवाज कब इस्तीफा देती है, और बिलावल से जो हमने सवाल किया देखते हैं वो उसका जवाब देते हैं। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह नहीं।